मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। और दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको दोस्तों रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत न पड़े। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर दिया जाता है। कैसे आंसर दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं, पहले एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, एक कूट भाषा में सेंट्रल CENTRAL को LARTNEC की तरह लिखा जाता है तो सेमिनार SEMINAR को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कोडिंग डिकोडिंग का तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे सेंट्रल को LARTNEC कैसे लिखा है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, आप अक्षरों को ध्यान से देखिए। सेंट्रल C से स्टार्ट है और यहाँ पे ये L से स्टार्ट है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर हम सेंट्रल को पलट दे, सेंट्रल को यहाँ से C से इधर से आप पढ़ रहे ना, तो आप क्या करिए दोस्तों इसको इधर से देखिए, यानी कि L से देखिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, LAR, समझ रहे ना, उल्टा लिखा है, बस सेंट्रल को क्या किया, उल्टा लिखा है, तो इसको क्या कर दिया है LARTNEC। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए L है तो L लास्ट में है तो पहले कर दिया, फिर A को लिखा, फिर दोस्तों क्या लिखा दोस्तों, R लिखा, फिर दोस्तों T लिखा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर दोस्तों क्या N, फिर दोस्तों क्या है E है, फिर देखेंगे दोस्तों क्या है C है। समझ रहे हैं, यानी क्या किया है, अक्षरों को बस पलट दिया, यानी पूरे आप शब्द को ही पलट दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेमिनार है ना, तो आप पहले क्या दे लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे R है ना, R को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, A लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों, A के बाद N लिखेंगे, ठीक है। N के बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए I है, फिर आप लिखेंगे I, फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है M है तो फिर लिखेंगे M, फिर उसके बाद E है तो दोस्तों फिर लिखेंगे हम E, उसके बाद क्या है S है तो उसके बाद लिखेंगे S। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए, RANIMES। तो देखिए RANIMES किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर C में, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें तो दोस्तों बहुत टाइम लगा, पेपर में इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है। पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि ये क्या किया है दोस्तों, सेंट्रल को पलट के लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पलटेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, R से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन R से स्टार्ट है, देखेंगे एक ही ऑप्शन R से स्टार्ट है तो डायरेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर C। आपको पूरा मिलाने की और पलटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जब एक ही ऑप्शन में R से स्टार्ट है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आंसर दे देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक लाइन में सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। पहले एक बार क्या करिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, X Y से बलवान है, ठीक है, यानी कि बलवान मतलब समझ रहे हैं ना, मजबूत है, इस तरह से आप समझिएगा, ठीक है, यानी शक्तिशाली है, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। X Y से बलवान है और Y Z से बलवान है, P Q से बलवान है परंतु Y से कमजोर है, Q Z से बलवान है, बताएं कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। तो दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन है, बलवान है या अमीर है या बड़ा है छोटा है, गरीब है, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, बलवान कमजोर, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे समझिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, जो बलवान होगा, जो बड़ा होगा, जो अमीर होगा हम उसको ऊपर रखेंगे, जो कमजोर होगा, छोटा होगा या गरीब होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा या बलवान सबसे अमीर होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे कमजोर या सबसे क्या दोस्तों बोल सकते हैं सबसे या गरीब कह लीजिए, ठीक है, या सबसे कमजोर कह लीजिए, या उसको हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, हम उसको नीचे रखेंगे या सबसे छोटा कह लीजिए। कि इस प्रकार से आप लिखेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आएगा अब हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है X Y से बलवान है, कौन बलवान है दोस्तों, X जब बलवान है तो X को ऊपर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और Y को हम नीचे रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस प्रकार देखिए, फिर कह रहे हैं Y Z से बलवान है, Y किससे बलवान है दोस्तों, Z से बलवान है, तो Z नीचे रहेगा, Y ऊपर रहेगा, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार समझिए। फिर आगे कह रहे हैं P Q से बलवान है, P Q से बलवान है परंतु Y से कमजोर है, ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा यहाँ कह रहे P Q से बलवान है परंतु Y से कमजोर है, यानी Y के ये नीचे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो P है दोस्तों ये क्या रहेगा दोस्तों, Q से ऊपर, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं P Q से बलवान है तो ऊपर रहेगा, परंतु दोस्तों Y से कमजोर है तो ये जो P है दोस्तों यानी कि यहाँ पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो P है इस लाइन में आएगा। Y से कमजोर है तो Y के क्या होगा दोस्तों, ये नीचे होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों Q Z से बलवान है, Q जो है दोस्तों वो Z से बलवान है तो ये Q जो है दोस्तों कहाँ रहेगा, Z के ऊपर रहेगा। समझ रहे ना, क्योंकि Q क्या है दोस्तों, Z से बलवान है तो Z के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझिएगा। अब बोल रहे हैं दोस्तों बताएं कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। दोस्तों जो सबसे नीचे है वो सबसे कमजोर होगा। सबसे नीचे कौन है दोस्तों, सबसे नीचे है Z, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, Z सबसे क्या है दोस्तों, कमजोर है। देखिए Z किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक से जरूर करिए, सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिए।